ही पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़। ओम नमो नारायण भाइयों, मैं एस्ट्रोलॉजर गुरुजी आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो भाइयों, मैं आज आपको इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया के तीसरे मैच का प्रेडिक्शन बताना के लिए आया हूं। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और उसके अकॉर्डिंग आप खेलोगे तो आप कभी लॉस में नहीं रहोगे। देखो भाइयों, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, क्रिकेट बैटिंग करने का मैं किसी को सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन जो भाई करते हैं उसको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ताकि वो लॉस में ना जाए। और एक बात और भाइयों, क्रिकेट एक अथाह सागर है, एक समुंदर है जिसमें आप अगर एक बाल्टी एक लोटा निकालना चाहोगे तो रोज़ निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप पूरा समंदर एक दिन में हासिल करना चाहोगे तो आप उस समुंदर में डूब जाओगे और समुद्र की गहराइयों के अंदर समा जाओगे, क्योंकि आप पूरा समंदर न तो कोई आज तक पा सका है और न कोई पा सकेगा। तो आप जब भी मैच करते हो तो इन बातों का जो मैं बता रहा हूँ, जो ऊपर दिया हुआ है, उसको ध्यान में रख कर फिर बैटिंग कीजिए। मैं आपको बैटिंग के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी बता देता हूँ कि ये आपके जीवन पे आर्थिक रूप से तो आपको कमज़ोर करेगा ही करेगा, लेकिन आपको आपके परिवार से भी दूर कर देगा। क्यों कि हर 12वें महीने पूरे 12वें महीने ये मैच चलते रहते हैं, तो आप अपने परिवार से दूर हो जाओगे, आपका पूरा ध्यान मैच में रहेगा, आप परिवार से अलग हो जाओगे। परिवार में कोई भी फैक्शन होगा तो उससे भी आप अलग हो जाओगे, अपने परिवार को पूरा समय नहीं दे पाओगे और आपका स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित होगा। क्यों कई मैच रात को भी होते हैं, आप रात को देर रात तक जगोगे, मैच में ध्यान रखोगे, माइंड में टेंशन रखोगे, तो उससे आपके स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है। तो मैं जो इसके साइड इफ़ेक्ट है वो बता रहा हूँ, आपको फ़ायदा भी बताता हूँ इसका, कि मान लो आप ये करते हो, इसमें फ़ायदा देखते हो, तो मान लो आपने बिजनेस किया है, उसमें 5-10 लाख रुपए लगाए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें फ़ायदा ही हो, उसमें नुकसान भी हो सकता है। और आप इतने रुपये लगाने के बावजूद भी आप सिर्फ उसमें प्रॉफिट देखते हो, ये तो नहीं देखते हो ना कि एक दिन में पूरा 10 लाख लगाया तो 10 लाख कमा लूँ। ऐसा अगर आप क्रिकेट में करते हो तो आपको इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हो। और उसमें अगर आप छोटे से स्टार्ट करके रोज़ के 5,000 रुपये कमाना का टारगेट बना लोगे, मेरे को 5 कमाना है, मैं छोटे पेंटरों की बात कर रहा हूँ, बाकी अपनी पोजीशन के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास तो 5,000 10,000 से लेकर लाख रुपये लगाने तक के वाले के भी मैसेज आते हैं, उससे ऊपर भी मैसेज आते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली लोगों को लिए बता रहा हूँ। तो 5,000 का अगर आप रोज़ का टारगेट कर लोगे तो महीना में आप 1.5 लाख रुपये का टारगेट चेस कर सकते हो। अब कुछ मैच छोड़ भी दिए तो लाख रुपये महीना, तो 12 महीने का जोड़ो कितना पैसा होता है। लेकिन इसके लिए आपको अच्छा टिपर चाहिए या अच्छा कोई गाइडलाइन करने वाला चाहिए। वो सब आपको देखना है कि जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि भाई ये टिपर अच्छा है, ये ज्योतिष अच्छा है, ये या अपना खुद का दिमाग तेज है, आप जैसा सोचते हो वैसा होता है, तो आप उसकी देख रेख में अगर मैच करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 10 में से 7 मैच आप जीतोगे। लेकिन ये चूज़ आपको करना है कि ऐसा टिपर ढूंढिए जो 10 में से 7 आपको नॉर्मली जिताता हो, ऐसा नहीं कि 10 में 7 हराता हो। कुछ ऐसे भी इंसान होते हैं जो सिर्फ दूसरों में कमी निकालते हैं,
अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दूसरों का कुछ किया हो तो उसमें कमी निकालते हैं। अपने जीवन में एक झोपड़ी नहीं बना सकते, लेकिन दूसरे का बंगला भी बनाया तो उसमें जाके वो निकालेंगे, ये ऐसा नहीं बनाया यार, ऐसा बनाता तो अच्छा था, ऐसा नहीं बनाता, ऐसा बनाता तो अच्छा था। तो वो लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते। कल एक भाई ने मेरे को प्रश्न किया, बोला आप इतना कुछ जानते हो तो फिर आप खुद क्यों नहीं करते। अरे भाई, हर इंसान की ज़िंदगी में ग्रह का कुछ न कुछ खेल ज़रूर होता है। अगर मैं ये आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ तो मेरी कुंडली में भी कुछ ग्रह का ऐसा है तो मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, और आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ग्रह का है कि आप इस लाइन में आए हो। बाकी ऐसा तो है नहीं कि पूरी विश्व की पूरी दुनिया इस लाइन में पड़ी हुई है। जो ग्रह राहु, शनि, बुध, इनकी कुंडली, जिनकी कुंडली में ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, अच्छा या बुरा वो तो बाद की बात है, लेकिन जो ज़्यादा प्रभाव डालेंगे वो लोग इस फील्ड में आएंगे। तो तर्क वितर्क करने से कोई मतलब नहीं है। आप ये सोचिए कि आपने कभी ऐसे सोचा था कि ऐसा समय आ जाएगा कि सब लोगों को घर में बंद होना पड़ेगा, लेकिन ये ग्रह की स्थिति तो है। जब जब भी 2020 की साल आई है तब ये ऐसा देखने को मिला है, आप चेक कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, पिछली 100 लोग को रिकॉर्ड देख लिए, 1820 का देखिए, 1720 का देखिए, आपको गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। जब भी 20 का साल आया है कुछ न कुछ हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर बार महामारी आई है, महामारी भी आई है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे पब्लिक दुनिया परेशान हुई हो। तो भाइयों, मैं इस विषय पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इस विषय पे बोलने से मेरा पिछला चैनल बंद हो गया। मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि आप तर्क वितर्क करना बंद कर दीजिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो। दूसरे में कमी निकालने से अच्छा है पहले अपने अंदर देखो। अपनी कमी दूर करोगे तो एक दिन ज़रूर तरक्की करोगे। तो अब मैं बताता हूँ आपको आज के मैच के बारे में, जो इंग्लैंड विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया का 3rd ODI वनडे है। तो ये मैच बुध का बार 16 तारीख केतु की तारीख और शुक्र के नक्षत्र में ये मैच होगा। तो भाइयों, मैंने जहाँ तक इस चीज़ का रिकॉर्ड देखा है, मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता। मैं कम से कम भी 10, 20, 50 मैचों का वो चेक करके रिकॉर्ड फिर आपको बताता हूँ। तो आज का मैच भी है, तो ये मैच भी सीधा नहीं होगा। उस मैच में भी आपको ऊपर नीचे दोनों टीम देखने को मिलेगी, और मिनी जैकपॉट के हिसाब से ये मैच होगा, और ये मैच इंग्लैंड जीतेगा। श्योर इंग्लैंड जीतेगा। लगभग इंग्लैंड फर्स्ट बैट पे आएगा तो भी जीतेगा, अगर सेकंड बैट पे आएगा तो भी जीतेगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण भाइयों।